हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आप मेरे पीछे एक पिक्चर देख रहे होंगे और इस पिक्चर को आपको देख के बताना है कि इस पिक्चर में क्या है। ओ, एक मिनट, एक्चुअली पिक्चर ये है। तो इस पिक्चर को देख के आपको कुछ ना कुछ चीजें याद आ रही होंगी या फिर आपने कभी ना कभी ऐसे सिंबल्स आपने कहीं ना कहीं किसी चीज में देखे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का सिंबल है। साथ के साथ यहाँ पे ये जो सिंबल है वो किसी एक बिल्डिंग के ऊपर है। चलिए देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी है इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, देखते हैं आप इस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या फिर नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगली पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर आपने भी देखी होगी, कई सारी मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कि जो जजेस हैं वो इस तरह की चीज को यूज करते हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि जजेस के आगे एक बैलेंसिंग का आपने देखा होगा, जजेस के आगे रखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर को देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पे जस्टिस को एक चीज रिप्रेजेंट कर रही है और इसके साथ साथ ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। सो आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर है वो जुड़ा है जुडिशरी से। आज की क्लास में हम जुडिशरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ के साथ बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से आज जुडिशरी को हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट जुडिशरी को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक या एक एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, इससे पूछते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? 2 neighbors claim ownership of the same mango tree। कि ये 2 नेबर्स आपको सामने दिखे हुए मिल रहे हैं। एक तरफ ये लेडी है, सेकंड साइड यहां पे ये पर्सन है। अब अगर यहां पे हुआ क्या है कि ये जो पर्सन है इसके एरिया में एक ट्री क्या करता है, ग्रो करता है, मैंगो ट्री है। लेकिन अगर उसके फ्रूट्स की बात करें तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो जो इस लेडी है इसके एरिया में आ रहे हैं। तो इनके बीच में अब क्या डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कि भाई ये जो फ्रूट्स हैं, ये जो मैंगो है वो किसके हिस्से में आनी चाहिए। तो यहां पर अगर इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन जो है ये इसके एरिया में वो ट्री ग्रो कर रहा है। अगर इस लेडी की बात करें तो इसके लेडी में वो पूरा का पूरा ट्री इस लेडी के एरिया में आ रहा है। तो यहां पर इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहा है तो Who should solve these disputes? तो यहां पे इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा कौन, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहां पे ये दोनों पर्सन किसके पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। तो कोर्ट क्या है या जुडिशरी क्या है? जुडिशरी एक तरह का ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि पूरी कंट्री के लेवल पे जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन सभी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है और वो कौन करती है? जुडिशरी करती है। इसके साथ साथ अब एक बार इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, जुडिशरी क्या है। तो मेन आपको जुडिशरी समझ में आया होगा। जुडिशरी एक ऑर्गन है, वो भी किसका? गवर्नमेंट का। और ये ऑर्गन करता क्या है? रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स। कि एक अगर पर्सन है और दूसरा पर्सन है और उनके बीच में अगर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं तो उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? जुडिशरी को दी है। जुडिशरी मतलब कि कोर्ट। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं जुडिशरी आर्बिट्रेट्स इन द डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अब यहां पे आर्बिट्रेटर्स वो पर्सन होता है जो किसी पर्सन या 2 पर्सन है, उन पर्संस के बीच में एक तरह से बिचौलियों के जो रोल प्ले करता है या फिर मिडल मैन का रोल प्ले करता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर्स कहते हैं। तो जो जुडिशरी है वो एक तरह से आर्बिट्रेटर है, दैट मींस मिडल मैन है, और वो भी किसके बीच में? डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंडिविजुअल। मान लीजिए सपोज करते हैं ये एक पर्सन है एंड द सेकंड पर्सन, इनके बीच में क्या क्रिएट हो रहा है? डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो डिस्प्यूट्स क्रिएट करने, जो पर्संस के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहा है और उनके डिस्प्यूट्स के बीच में जो आर्बिट्रेटर्स जो यूज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? जुडिशरी कहते हैं। तो जुडिशरी का मेन पर्पस क्या होता है? अगर किसी भी पर्सन के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ गई? जुडिशरी के पास। चाहे इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स दैट मींस सिंगल पर्सन। मान लीजिए एक तरफ ये सिंगल पर्सन है और दूसरी साइड दूसरा सिंगल पर्सन है और दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहा है तो उसको भी रिजॉल्व कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। इसके साथ साथ अगर कोई प्राइवेट पार्टीज है, प्राइवेट पार्टीज मतलब कि ग्रुप्स है,
इसके साथ साथ एक स्टेट दूसरे स्टेट्स के बीच में अगर लड़ाई हो रही है या फिर एक स्टेट की गवर्नमेंट की दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे जो रिजॉल्व उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको रिजॉल्व जो करेगी वो कौन करेगी? जुडिशरी करेगी। तो जुडिशरी एक तरह से आर्बिट्रेटर्स, दैट मींस मिडल मैन का काम करती है कि अगर कोई इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो रही है तो वहां पे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगी जुडिशरी। अगर एक कोई ग्रुप है, पीपल्स का ग्रुप है और दूसरा एक पीपल्स का ग्रुप है, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहा है तो उसको भी रिजॉल्व कौन करेगी? जुडिशरी करेगी। इसके साथ साथ अगर स्टेट्स की बात करें तो एक स्टेट गवर्नमेंट है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहा है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर दिल्ली गवर्नमेंट और उसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहा है तो उसको भी रिजॉल्व कौन करेगी? जुडिशरी करेगी। जुडिशरी का मेन पर्पस क्या है? लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, और एक अगर स्टेट गवर्नमेंट है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करेगी। और साथ के साथ अगर एक कोई स्टेट गवर्नमेंट है और साथ के साथ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में अगर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं तो उसको भी रिजॉल्व कौन करेगी? जुडिशरी करेगी। तो दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी एक तरह से क्या, किस चीज का काम करती है? मिडल मैन का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, यू नो वेरी वेल देयर आर थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। द फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज जुडिशरी। सो ऑर्गन्स की बात करते हैं गवर्नमेंट्स के, तो गवर्नमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसी का नाम क्या है? जुडिशरी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is in the fact one of the very powerful court in the world। अगर हम इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो आपको पता होना चाहिए जो जुडिशरी है, जुडिशरी को इंडिया में कोर्ट के नाम से जाना जाता है और जो सबसे बड़ी कोर्ट है इंडिया के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की है वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं वर्ल्ड में जितनी भी पावरफुल कोर्ट्स हैं उनमें से एक कोर्ट किसकी है? इंडिया की, और उसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज या सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखते हैं कि जितनी भी कोर्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, उनमें जो सबसे पावरफुल जो आपको देखने को मिलेगी, उनमें से जो पावरफुल में से कोर्ट्स में से एक पावरफुल कोर्ट किसकी है? इंडिया की है। और वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? जुडिशरी हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रिटेटिंग एंड इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही एक बुक है जो बताती है कि पूरी कंट्री को रन कैसे करना है या फिर कंट्री में पावर्स किसके पास होंगी। क्यों? इंडिया फॉलो द डेमोक्रेटिक सिस्टम और हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसको फॉलो किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को। और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन की बात करें, इंटरप्रिटेशन मींस होता है एक्सप्लेनिंग की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? जुडिशरी के पास है। कि जुडिशरी के पास पहला मेन वर्क है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी वर्क है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इंटरप्रिटेटिंग की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर एक्सप्लेनेशन की बात है तो उसको भी कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। साथ के साथ प्रोटेक्टिंग, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी किसके पास है? जुडिशरी के पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास है? जुडिशरी के पास। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो भी किस चीज को? कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने में और साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट क्या कहते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जुडिशरी। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें किसके बारे में पढ़ना है? जुडिशरी के बारे में पढ़ना है कि जुडिशरी का क्या रोल है हमारी लाइफ में, इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल है वो भी किसका? जुडिशरी का। और साथ के साथ क्या एक्चुअल में जुडिशरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है यस। क्यों? बाई चांस गवर्नमेंट कई सारे ऐसे लॉज बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में चले जाते हैं, या फिर कई सारी ऐसी पॉलिसीज बनाती है जो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, तो वहां पर उसको स्टॉप करने के लिए, अपनी मनमानी को रोकने के लिए हमें एक और ऑर्गन की जरूरत है, और वो ऑर्गन कौन निकल के आता है? जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ के साथ जो गवर्नमेंट कहीं अपनी मनमानी ना करने लगे, अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज की फॉर्मेशन ना करने लगे, उसको रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी
किसके पास है? जुडिशरी के पास। तो बेसिकली जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो भी किसके लिए? हमारी लाइफ में और साथ के साथ इंडियन पॉलिटिक्स में। इसके साथ साथ इन द जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ आवर राइट्स। बिल्कुल सही बात है। बाय चांस मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है, आपने पढ़ा भी होगा कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर दैट मींस पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लॉस को बनाने की। बाय चांस पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ बनाती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हार्म होते हैं, तो वहां पे उसको रोकने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? जुडिशरी के पास। कैसे? जुडिशरी क्या करती है? पार्लियामेंट के जो, मान लीजिए सपोज करते हैं एक लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, और वो पार्लियामेंट में लॉ ये बनाया गया कि भाई आज से रात के 12 बजे तक आपको क्या करना है? घर के बाहर नहीं जाना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो यहां पर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रही है? हार्म कर रही है। तो यहां पे जुडिशरी क्या करेगी? उस लॉ को रिव्यू करेगी, उसके बारे में देखेगी। उसको जब पता चलेगा कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, वहीं पर जुडिशरी क्या करेगी? उस लॉ को इलीगल कर देगी, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो यहां पर यही कहते हैं कि जो जुडिशरी है वो हमारे राइट्स को भी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और स्पेशली कौन से राइट्स को प्रोटेक्ट करती है? फंडामेंटल राइट्स को। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अगर कहीं पे भी वॉलेशन हो रहा है तो हमारे पास ये राइट है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन हो रहा है तो हम डायरेक्टली किसके पास जा सकते हैं? कोर्ट के पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट के पास जाने का हमें क्या मिला हुआ है? एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। और मेन जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगी? हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी को किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। सो कॉन्स्टिट्यूशन खुद हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दे रखी है? कोर्ट को दे रखी है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हम बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने अभी क्या कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जुडिशरी बेसिकली एक तरह से मिडल मैन, दैट मींस बिचौलिए के रोल प्ले करता है। अगर किसी भी एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहा है तो उनके बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? जुडिशरी। साथ के साथ अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप है और दूसरा एक ग्रुप है तो दोनों ग्रुप्स के बीच के जो डिस्प्यूट्स है उसको भी रिजॉल्व कौन करेगा? जुडिशरी। एक स्टेट गवर्नमेंट है और सेकंड दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कौन करेगा? जुडिशरी। बाय चांस स्टेट गवर्नमेंट और इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहा है तो उनके डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व कौन करेगा? उनके डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा, गवर्नमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम कह सकते हैं, उसका नाम क्या है? जुडिशरी। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट। इंडिया की वर्ल्ड जितनी भी पावरफुल कोर्ट्स हैं या जुडिशरी हैं, उन सभी जुडिशरी में इंडिया की भी एक पावरफुल क्या है? जुडिशरी है और कोर्ट है, उसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने में, साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कौन करता है? जुडिशरी करती है। इसके साथ साथ मेन अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी का क्या रोल है और जुडिशरी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या कहते हैं? जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स, कि बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है उसी का नाम क्या है? जुडिशरी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ में आओगा। थैंक यू एवरीवन।